ठीक है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया है? इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर में हम लोगों ने इश्यूज से रिलेटेड जो भी एंट्रीज थी या जो भी कंडीशंस थी उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, और उसी चैप्टर में 6 केस भी हम लोग ने देखे थे कि इश्यू ऑफ डिबेंचर पे एंट्री क्या आएगी और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पे एंट्री क्या आएगी। लेकिन ये केस हम लोग ने पढ़े थे थ्योरेटिकल, लेकिन हम लोगों ने उस पर रिडेम्पशन किया नहीं था, एंट्री नहीं की थी रिडेम्पशन पे। हम लोग रिडीम नहीं कर रहे थे डिबेंचर, क्योंकि उसके लिए सेक्शन आपको अलग दिया हुआ है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। वो जो चैप्टर था वो इश्यू ऑफ डिबेंचर था, लेकिन फिर भी उस चैप्टर में हम लोगों ने एंट्रीज एंट्रीज देख ली थी कैसी होती है एंट्री रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की। ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री क्या होती है, लेकिन रिडेम्पशन हमने किया नहीं था। याद है कि नहीं याद है? इंटरेस्ट तक के पे कर रहे थे हम लोग इंटरेस्ट तक तो पे कर रहे थे। याद आया कि नहीं याद आया आप लोग को? पहले तो ये बताइए, लोग को याद है कि नहीं याद है? हम लोग, हाँ, इश्यूज की एंट्री कर रहे थे और इंटरेस्ट तक जा रहे थे, रिडम्पशन तक पैसा वापस तक के नहीं गए थे, डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ हम लोग ने बुक में कुछ केसेस दिए हुए थे, वो हम लोग ने पढ़े थे 6 केसेस। क्या 6 केस थे? कि इश्यू एट पार तो रिडेम्पशन एट पार, इश्यू एट प्रीमियम तो रिडेम्पशन एट पार था या प्रीमियम है, जो अलग अलग 6 केसेस बन रहे थे। उस पर अब हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो केस मैं पहले भी बता चुका हूँ और आप लोग को मैंने बोला भी था उसकी एंट्रीज अच्छे से याद कर लेना। अब इस चैप्टर में हम लोग रिडेम्पशन करेंगे, वहां पर इशू कर रहे थे, इंटरेस्ट भी पे कर दिया था। अब यहां पर हम लोग रिडेम्पशन करेंगे कि डिबेंचर होल्डर को पैसे वापस देंगे अब हम लोग। ठीक है, तो हमने इशू किया, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लें? एट पार ले लें क्या? चलो एट पार ही ले लेते हैं। और फिर 3 4 साल 5 साल हो गए और हमने रिडम्पशन किया। रिडम्पशन, चलो समझाने के हिसाब से रिडम्पशन भी मैं एट पार ही ले ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? ओके, तो यहां पर हमने इशू किया, फिर कुछ साल गुजरे और हमने रिडम्पशन किया। ये एंट्री भी देख चुके हैं इशू एट पार की एंट्री क्या होती है, और रिडम्पशन एट पार है या प्रीमियम में जो भी है, ये भी एंट्रीज हम लोग समझ चुके हैं कि एंट्री होती क्या है। ठीक है, रिडम्पशन नहीं किया था लेकिन एंट्री हमने समझी थी। ठीक है, अच्छा, तो जब हम इशू कर रहे हैं, इशू एट पार या रिडम्पशन इशू कर रहे हैं, तो इस पर जो भी केसेस बन रहे हैं हमारे, जो भी केसेस बन रहे हैं इस पर, एक केस दो केस, जो भी 6 केस थे उसके अकॉर्डिंग हमने एंट्री की। और जब कुछ साल गुजर जाएंगे, जितने भी साल के लिए आपने लोन लिया हुआ है, हम उसको पैसा वापस करेंगे। लेकिन जब पैसा वापस करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं आरबीआई की, वो हमें फुलफिल करना पड़ेगा। कुछ गाइडलाइंस है वो हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो वो क्या गाइडलाइन है? यानी कि रिडम्पशन से पहले पहले इस बीच में इशू की एंट्री की अलग, रिडम्पशन की एंट्री की, ठीक है, ये तो हो गया 2 सेट। लेकिन इसके बीच में भी कुछ कहानी है, इसके बीच में भी कुछ कहानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इश्यू एट पार, और इश्यू एट पार की आपने एंट्री समझो पास कर दी, एंट्री पास कर दी। क्या पास की ये सब पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रिडम्पशन एट पार, इसकी भी आप एंट्री पास करोगे, इसकी भी आप एंट्री पास करोगे। क्या एंट्री पास करोगे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है ना? जैसे कि इश्यू एट पार है तो इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन। ओके, जो भी एंट्री बन रही है, जो भी कितने भी इंस्टॉलमेंट की बन रही है, फिर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, यही एंट्री आएगी कि नहीं? दो 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 का सेट, याद है कि नहीं याद है? ओके, फिर रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार पे क्या आएगा बोलो? डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर।
तो बैंक इसकी आएगी एंट्री, या अगर एट पार नहीं है, प्रीमियम है या जो भी है, वो एंट्री तो आपको पूरी याद है, वो की है, ठीक है। अब वही मैं कह रहा हूँ कि सर इसके बीच में कहानी क्या है, पैसा लिया, इंटरेस्ट दिया, दे दिया वापस, नहीं इतना नहीं है। वही मैंने कहा कि कुछ गाइडलाइंस है जो इनके बीच में, इस बीच में करना पड़ेगा, आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा क्या कहानी है सर, चलो बताते हैं। तो मैंने ये वाला है इस बीच में, ओके। तो आरबीआई की ऐसी कुछ गाइडलाइन है कि रिडम्पशन जब आप पैसे वापस करोगे, जिस साल भी पैसे वापस करोगे, उस साल से पहले, उस फाइनेंशियल ईयर से पहले आपको एक डीआरआर अकाउंट बनाना पड़ेगा। डीआरआर अकाउंट बनाना पड़ेगा 25% का। क्या मतलब, अगर समझो मैंने यहाँ पे डेट, मैं ईयर लिख दे रहा हूँ, जैसे कि आपने 2015 में इशू किया और आपको रिडेम्पशन करना है 2000, चलो 19 ले लूँ, मैंने 19 में रिडेम्पशन कर, इस 4 साल में रिडेम्पशन कर, ठीक है। तो 2019 से पहले पहले आपको 25% का एक डीआरआर अकाउंट बनाना पड़ता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। उसमें 25% आपको डालना पड़ता है। किसका 25%? जो भी आपने लोन लिया है उसका 25% डालना पड़ेगा। ये गाइडलाइन है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। जस्ट फॉर सेफ्टी, एक सेफ्टी के लिए डिबेंचर होल्डर के पैसा दे पाओ ना दे पाओ, अचानक आप 2019 आया, सडनली आपको 10 करोड़ रुपए देने हैं, 5 करोड़ रुपए देने हैं, तो इसको थोड़ा सेफ करने के लिए आपको एक डीआरआर अकाउंट बना, एक गुल्लक बनाना पड़ेगा। एक गुल्लक ऐसा बनाना पड़ेगा, उसमें आप भाई 25% रख दो, 25% रख दो, ठीक है ना। तो चलो हम लोग बनाएंगे, यानी कि आपने बनाया क्या, डीआरआर कितना, 25%, ओके। इज इट क्लियर? बिफोर, बोलो, बिफोर फाइनल, जिस साल आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, फाइनल पेमेंट ईयर, ठीक है, मैं थोड़ा सा जनरल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि जिस साल आपको पेमेंट करना है उससे पहले पहले 25% रिजर्व बन जाना चाहिए। चलो अच्छा ठीक है, ये हो गया। हो सकता है 4-5 में बने, जैसे 4 साल है, एक साल कुछ अमाउंट दिया, 2 साल कुछ अमाउंट मैंने रिजर्व डाला, 3 साल, तीसरे साल कुछ अमाउंट और रिजर्व डाला। बट इस साल से पहले पहले आपको 25% उस अमाउंट का, जैसे कि 1 करोड़ है तो 25 लाख आपको रिजर्व में डालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, और फिर एक और, इसके बाद एक और फॉर्मेलिटी ये है कि जिस साल आप पेमेंट दे रहे हो, जिस साल आप पेमेंट दे रहे हो, उस साल आपको डीआरआई बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये बनाना पड़ेगा उस साल, सेम ईयर ऑफ पेमेंट, सेम ईयर ऑफ पेमेंट बिफोर 30 अप्रैल। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर मुझे 2019 को पैसा वापस करना है लोन का, तो उस साल 30 अप्रैल से पहले एक और गुल्लक बनाना पड़ेगा। वो गुल्लक कितने का होगा? 15% का। मतलब जैसे समझे तुम्हें जून में पैसा देना है 2019, तो अब 30 अप्रैल से पहले बनाना पड़ेगा आपको, एक और गुल्लक बनाना पड़ेगा। गुल्लक बनाना मतलब एंट्री करनी है, फिर आपको जनरल एंट्री दिखानी है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो अब हो सकता हो कि 2019 में आधा पैसा देना है, आधा पैसा 2020 में देना है, तो जितना भी पैसा देना है उस साल तुम्हें जितना पैसा देना है उतना 15, उसका 15%, उसका 15% आपको गुल्लक में डालना पड़ेगा। गुल्लक में नहीं डालना पड़ेगा, नॉट इन गुल्लक, सॉरी, नॉट इन गुल्लक। ये इन्वेस्टमेंट है, आपको किसी कंपनी में या बैंक में इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट करना पड़ेगा, नॉट नॉट इन गुल्लक में नहीं। ये गुल्लक ये हमारे पास है,
ये तो आपको इन्वेस्टमेंट कहीं करना पड़ेगा। कब? 30 अप्रैल से पहले। अगर मई में भी देना है, अप्रैल के बाद 15 दिन बाद भी देना है आपको मई में पैसा वापस, तो अप्रैल 30 अप्रैल से पहले बनना चाहिए। चाहे मई में देना हो चाहे वो मार्च में देना हो, उस फाइनेंशियल ईयर 30 अप्रैल से पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है। जितना पेमेंट कर रहे हो उस साल उतने का ही 15%। ठीक है ना? जितना पेमेंट कर रहे हो। तो जिस तरह मैं समझा रहा हूं, अगर आपने समझ लिया तो काफ़ी एक टिपिकल होता है ये चैप्टर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की। जितना भी, तो भी लिख दिया मतलब थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी। पेमेंट करना है, ठीक है ना? ओके, अब ये कई इंस्टॉलमेंट हो सकता है। हो सकता हो कि आपने 3 बार में पैसा देना है 3 साल में, तो 1 2 3 3 बार में हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मैं इसकी इंट्रीज बता रहा हूं कि इसकी इंट्रीज क्या आएंगी। ओके। ओके। आप लोग की आवाज नहीं है? आप लोग की आवाज नहीं है? हाँ। नहीं, आप लोग की मुझे आवाज नहीं है। ठीक है। तो देखो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा रहेगा। अब देखो आपने इश्यू डेट पार कर लिया, उसकी एंट्री बना ली जोड़ी की। ठीक है। इसके बाद टाइमलाइन ये है ना, अब इसकी जर्नल एंट्री करोगे। ये है ब्लू पेन। नहीं आ रहा होगा, इसे पढ़ा होगा। ठीक है। अब हम देखो इसकी एंट्री कर ली, अब इसकी एंट्री करेंगे, फिर इसकी एंट्री करेंगे, फिर जाके इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है। तो देखते हैं। ब्लू पेन नहीं, नॉर्मल डॉट पेन ला ब्लू। यहाँ पे कुछ और लाओ। ठीक है। देखो अब हमें 25% करना है फिलहाल। तो देखो मैंने 25% की कंडीशन क्या दी? 25% मैंने कंडीशन ये दी कि 2019 से पहले पहले आप 25% कर लो। अब हो सकता है 3 4 बार में हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा 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 3 4 बार में हम लोग कर रहे हैं, है ना? जैसे 1 करोड़ का 25 लाख रुपए। तो फिलहाल तो मैं एक ही एंट्री बता रहा हूँ फॉर्मेट समझाने की। ठीक है। तो इसकी एंट्री ऐसे आएगी कि सरप्लस, रिजर्व है ना, सरप्लस अकाउंट टू, पेन ही नहीं चल रहा, टू DRR। दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोगों को? सरप्लस टू DRR। तो ये एक जनरल एंट्री हम पास करेंगे। अब ये हो सकता है 3 4 हो, 3 4 बार में कर रहे हैं तो 2 3 एंट्री पास कर दें। ठीक है ना? ओके। तो एक तो एंट्री ये हो गई मिडल वाली, बाकी एंट्री पता है तुम्हें जो भी जोड़ी बनाई है, फिर ये एंट्री पास करेंगे। इसके बाद जिस साल तुम पैसा दे रहे हो वहां पे DRI वाली एंट्री बनाएंगे। तो DRI मतलब कहीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर चलो हम बैंक में ही इन्वेस्टमेंट करे दे रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, इसे लिख दो डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तुम्हारे बैंक से पैसे चले गए। ठीक है। ओके। ठीक है ना? ये एंट्री हो गई। अब उस महीने तुमने पेमेंट दे दिया, फिर उस साल पेमेंट दे दिया तुमने। जब पेमेंट दे दिया तो वापस तुम अपने पास पैसे बुला लो। ठीक है। आपको मतलब ये तो बैंक में हमने सिक्योरिटी के तौर पर रखा था, DRI अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कोई इन्वेस्टमेंट का एक अकाउंट बना के बैंक से पैसा गया तुम्हारा। ठीक है। फिर आपने क्या कि पेमेंट कर दिया। फिर आफ्टर पेमेंट टू डिबेंचर,
पेमेंट डिबेंचर का डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हमने दे दिया, तो वापस ये जो पैसा 15% तुमने रखा हुआ है, ये 15% वापस अपने बैंक में ले लिया आपने, वापस ले लो, क्यों रखे हैं फिर? हो गया मेरा काम, गाइडलाइन हमने पूरी कर ली, तो हम वापस बैंक में पैसा रिवर्स एंट्री मार देंगे टू DRI। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये थी तुम्हारी कहानी, ये थी कहानी। अब फिर ये भी रह गया है, इसमें भी तो 25% पड़ा हुआ है, इसको भी बुला लो एकदम लास्ट में, लास्ट में नहीं, आफ्टर, चलो यहाँ आ जाओ। ये तो ठीक है, ये आपने पास करने के बाद यही बनाए दे रहा हूँ, चलो ये एंट्री होने के बाद, ठीक है, ये देखो ये एंट्री किया, आपने ये एंट्री की, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर इसके बाद लास्ट में जो तुमने 25% डाला हुआ है ये वापस निकाल लो, सरप्लस या जनरल रिजर्व जो भी है, DRR टू जनरल रिजर्व लिख देता हूं मैं, ठीक है, ठीक है ना? ये लास्ट एंट्री हो गई हमारी, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो कहानी समझ, तो ये कहानी थी, ये कहानी थी पूरी। क्या कहानी थी, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आपने इशू किया, एंट्रीज पास की, मैंने यहां दिखाई नहीं, एंट्रीज मैंने यहां पास किया, फिर DRR हमने बनाया बिफोर जो फाइनल पेमेंट का जो ईयर है 25% तक बनाना, हो सकता हो ये 2-3 पार्ट में हो, सरप्लस टू DRR, सरप्लस टू DRR, सरप्लस टू DRR, ठीक है, वो ठीक है। फिर जिस मंथ में जिस ईयर में पेमेंट करना है, फिर DRI बनाओ 15%, DRI टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दिया, फिर वापस DRI अपने पास बुला लिया, वापस रिटर्न ले लिया पैसा तुमने, बैंक टू DRI, बैंक का पैसा आ गया, ये भी हो गया। फिर रिडम्पशन की एंट्री पास करोगे, क्या रिडम्पशन की एंट्री पास करोगे? डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक, वो पास कर दिया, फिर सब कुछ खत्म हो गया टेंशन। अब लास्ट में DRR हम वापस बुला लेंगे, ये वाली एंट्री, ये वापस पैसा ले लेंगे। तो ये थी कहानी, और इतना ही है कहानी, और कुछ ज्यादा जो ये नहीं है, तो यही है समझाने का तरीका। मैंने कोशिश की कि इजी से इजी तरीके समझाओ, एक क्वेश्चन करेंगे सब दिमाग में आ जाएगा आपके, ठीक है? मतलब कि आज ही के आज आधे घंटे के अंदर मैं आपको 50% चैप्टर करा दूंगा, ठीक है? तो ये स्क्रीनशॉट लोगे इसका, ले लो, ले लिया, चलो एक बार और बता रहा हूं मैं पैटर्न, और पैटर्न बता रहा हूं मैं फिर से, देख लो। मैंने 1 करोड़ के डिबेंचर बेचे और मैंने इतना लोन लिया, ठीक है, डिबेंचर देके, टाइमलाइन आगे बढ़ी, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, 5 साल के, ठीक है। तो 5 साल के अंदर अंदर मुझे DRR बनाना है, DRR मुझे बनाना है कितना? 25%, तो 25% मतलब 25 लाख, 25% के हिसाब से ये 5 साल के अंदर अंदर मुझे बनाना है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर DRR, ओके। फिर आगे गए, फिर आगे गए, हमने क्या किया, 1 करोड़ में समझो कि हमने 20 लाख पेमेंट कर दिया। 1 करोड़ कितना पेमेंट कर दिया? 20 लैक्स, 20 लैक्स किया, तो यहां पर हम क्या बनाएंगे बोलो जरा, यहां पर हम क्या बनाएंगे बोलो? जब पेमेंट करते हैं तो क्या बनाते हैं हम लोग? उस मंथ क्या बनाएंगे? DRI बनाएंगे। कितना कितना परसेंट? 15%, 15% ऑफ हाउ मच अमाउंट? 20 लैक्स,
नहीं, जितना पेमेंट करना है उतना उसका 15%। डीआरआर तो पूरा का पूरा 1 करोड़ का 25-25 लाख रुपए हो गया 5 साल के अंदर। यहाँ पे यहाँ पे अब हम जो जब जितना जितना पेमेंट वापस करते जा रहे हैं 5 साल बाद, हाँ 20 लाख से बनेगा। तो कितना हो जाएगा 15% 20 लाख का? 3 लाख रुपए हो रहे हैं। इतना हुआ डीआरआई। ठीक है ना? ये वापस बुला लेंगे हम लोग, ये तो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, बैंक में रख रहे हैं पैसा, या बैंक किसी उसमें लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये वापस बुला लेंगे, पेमेंट दे देंगे 20 लाख रुपए, वापस 3 लाख अपने पास बुला लेंगे। ठीक है, चलो ये 20 लाख रुपए हमने दे दिया, फिर आगे बढ़ा, अगला साल आया। ठीक है, ये समझो फर्स्ट ईयर ऑफ पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कह लो या फर्स्ट ईयर कह लो ऑफ पेमेंट आफ्टर 5 ईयर। तो आफ्टर 5 ईयर पहला साल पेमेंट का, फिर दूसरा साल आया, दूसरे साल हमने 30 लाख देना है। दूसरी का इंस्टॉलमेंट क्या है? 30 लाख देना है। तो वापस तुम क्या बनाओगे? वापस से डीआरआई बनाओगे। कितना? 15% ऑफ 30 लाख, और ये हो जाएगा 4.5 लाख रुपए शायद। ओके, ठीक है, ये हो गया। फिर ये वापस बुला लेंगे हम लोग, एंट्री रिवर्स मारेंगे, ये तो पता ही है आपको। फिर 20-30-50 लाख दे दिया वापस। अब क्या करो, फाइनल ईयर आया और हमने जैसे कि जो भी कंडीशन थी कि भाई आप 3 साल के अंदर पैसा वापस करो, तो फिर उस साल हम लोग तीसरे साल, 5 साल के बाद की बात की कहानियां हो रही सारी, 5 साल के बाद छठा साल, सातवां साल, आठवां साल। ठीक है, वापस हम क्या बनाएंगे बोलो? फिर से हम लोग डीआरआई बनाएंगे, है कि नहीं है? कितना? 15% ऑफ 50 लाख। तो 50 लाख का 15% मेरे ख्याल से 7.5 लाख रुपए होगा। ठीक है ना? 7.5 लाख रुपए हो जाएगा। ओके, ये हमने पेमेंट कर दिया और डीआरआई इसका 15% बनाया। तो यहां पे जाके हमारी कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? डीआरआई जितना पेमेंट कर रहे हो उसका करते जाना है। 3-4 बार में कर रहे हो, 5 बार में कर रहे हो तो 5 बार बनाओ, 1 बार में कर रहे हो तो 1 बार बनाओ। और ये जो बनाओगे आप 25% जो बनाओगे 1 करोड़ का, 1 करोड़ का 25% बनाओगे, ये उस 5 साल के अंदर 10 बार बनाना है। 10 बार थोड़ा थोड़ा पैसा रखते जाओ, जरूरी नहीं 1 बार, तो बार बार आएगा। सरप्लस टू डीआरआर या जनरल रिजर्व टू डीआरआर, जनरल रिजर्व टू डीआरआर, जनरल रिजर्व टू डीआरआर। ठीक है ना? समझ में आ गई कहानी? ये डीआरआर है, पेमेंट नहीं है, ये पेमेंट नहीं कर रहे, ये डीआरआर है, नॉट पेमेंट। और दिस ऑल आर पेमेंट, ये पेमेंट है। ठीक है ना? ये पेमेंट है। समझ में आ गया? और आखिरी में लास्ट में 25% जो तुमने 25 लाख रखे हैं, वापस तुम अपने जो भी रिजर्व रखा हुआ है वापस एंट्री, रिवर्स एंट्री पास कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए क्या? क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए, है ना? चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन तुम लोग कॉपी कर लेना। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कुबेर लिमिटेड इश्यूज 60,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है, तो फटाफट वर्किंग नोट करेंगे हम लोग। 60,000, पेन फेंको यार, कंफ्यूज कर रहा है। इनटू 100 रुपीज ईच है, तो कितना हो गया टोटल डिवेंचर का अमाउंट? 2 3 4, 2 जीरो और बढ़ा लो, ये तो हो गया रुपीज में। 60 लाख के डिवेंचर हो गए। ओके, 60,000 के 10 रुपए हिसाब से। एट रुपीज 100 का मतलब अभी पारी पे है सब, है ना? कुछ दिया नहीं ना, डिस्काउंट प्रीमियम कुछ नहीं दिया है। और जो रिडीम्ड है वो कितने रुपए है? 10% पे रिडीम है। ठीक है ना? 10% प्रीमियम पे हम क्या कर रहे हैं, ये इश्यू है।
क्वेश्चन को मैंने थोड़ा डेटा वाइज कॉपी किया है तो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, बस समझ लेना। ये प्रीमियम पे हम क्या कर रहे हैं, रिडीम्ड कर रहे हैं। चलो अगर हम इश्यू कर रहे हैं तो फटाफट इश्यू की एंट्री पास करेंगे, फटाफट इश्यू की एंट्री पास करेंगे हम लोग। तो मैं दूसरा पेज लूंगा और यहाँ पे क्वेश्चन में कॉपी करता रहूंगा। चलो पेज निकाल लो, 3-4 पेज निकाल। ठीक है, मैं किसकी इश्यू की एंट्री पास कर रहा हूं। चलो तेजी से बताओ इश्यू की एंट्री क्या आएगी फटाफट, चलो बताते जाओ इश्यू की एंट्री क्या आएगी। मैं डेट डाल दूं क्या, चलो डेट डाल देता हूं मैं। जो इशू की मैंने किया था वो 1/4/2013 को किया था, ठीक है। और जो मुझे ये करना है, जब रिडीम करना है उसकी डेट है 31/12/2016, ठीक है। ये रिडीम की डेट है, ओके। ये इशू यानी 3 साल बाद करना है, करेक्ट। तो इशू की एंट्री पास करेंगे। भाई कोई बोल नहीं रहा है तो मजा नहीं आ रही पढ़ाने में। इशू की एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आया टू 9% डिवेंचर है, इंटरेस्ट रेट 9% है, ओके। फटाफट एंट्री करो, कितना रुपए आया, 60 लाख रुपए आया ना, 2 3 4 5 6, ओके। ये इशू की जैसे मैंने कहा था जोड़ी में पास करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन में ही सारा पैसा आ गया, डिवेंचर एप्लीकेशन, ओके। अलग अलग इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो ये कहानी मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ओके। और ऐसे एंट्री पास के चलो एक एक एंट्री मैं कलर वाइज करूंगा। फिर क्या करेंगे, एप्लीकेशन टू डिवेंचर, और डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, है ना। एंट्री का मैंने उतना फॉर्मेट लिखा नहीं है, वो आप लोग देख लेना, डिवेंचर एट 9% जो भी इस तरीके से। तो ये मैंने ट्रांसफर की एंट्री पास कर दी। ये बहुत बार लेक्चर इस पर हो चुका है तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये कहानी खत्म हुई, हमें एक बार में पूरा पैसा आ गया। हो सकता है ये पैसा 3 बार एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वैसे आ रहा हो, तो वैसे कर लेना है, उसमें क्या दिक्कत है। चलो अब देखो डायरेक्ट एंट्री क्या है, फिर क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो डायरेक्ट फिर रिडीम ही है और तो कुछ है नहीं पीछे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर, देखो एंट्री सुनो, आफ्टर दिस इश्यू के बारे में बताया गया, रिडीम के बारे में बताया गया। अब पढ़ो, सुनो एंट्री। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर आउट of profit 4 lakhs to debenture redemption reserve DRR on 31st this 2014, 31st March 2014, then 5 lakhs rupees 31st March 2015, and then बैलेंस, जितना बैलेंस बच रहा है DRR में वो हमें ट्रांसफर करना है 31st मार्च 2016, 31 मार्च 2016, और हमें पेमेंट करना है 31/12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो डीआरआर के देखो 3 इंस्टॉलमेंट में हमें डीआरआर देना है। मैं डीआरआर का यहाँ पे लिख रहा हूँ, डीआरआर का लिख रहा हूँ, देखो पहला जो डीआरआर जो रिजर्व हमें ट्रांसफर करना है वो 31/3/2014 को देना है 5 लाख रुपए, नहीं 3 लाख 4 लाख रुपए, ये 4 लाख ट्रांसफर करने हैं। फिर 31/03/15 को करना है 5 लाख रुपए। सुन लो, सुन रहे हो तुम लोग। उसके बाद 31/03/2016 को बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या हुआ, देखो जो डीआरआर होता है ना, डीआरआर कितने परसेंट होता है, 25%। हम ये किसकी बात कर रहे हैं, ये सारी डीआरआर की बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, डीआरआर की बात कर रहे हैं। तो 60 लाख का 25%, फटाफट बताओ कितना अमाउंट है, 15 लाख आ रहा है क्या, हाँ 15 आएगा, ठीक है। 15 में 4 5 9 ये गया, 4,000, 5 लाख 4 5 9 बचा 6 लाख, है ना। तो जो बैलेंस मतलब 6 लाख रुपए इस डेट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे,
क्लियर हो गया? DRR 25% हो गया 15 लाख। DRR कितना करना है? 15 लाख, 25% ऑफ 60 लाख। ठीक है ना? चलो, तो जैसे कि मैंने वहाँ उस टाइम भी बताया था, ये पूरी कहानी थी कि इशू की एंट्रीज होने के बाद हमें DRR की एंट्रीज बनानी है ना? पास करनी है। तो चलो फटाफट करें, क्या एंट्री है? जनरल रिजर्व टू DRR या सरप्लस टू DRR, जनरल रिजर्व ही समझो आप। चलो एंट्री पास करो DRR की तेजी से। क्या डेट है? क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। 31/3/2014, ये देखो डेट। ठीक है ना? 31/3/2014 को हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं सरप्लस टू DRR। कितने रुपए? 4 लाख रुपए। ओके, एक एंट्री ये पास कर दी। फिर क्या आया? फिर अगला साल आया। कुछ नहीं करना है बीच में, कोई टेंशन मत लो। ये ट्रांसफर जो वापस करेंगे हम लोग अपने पास लेंगे, वो एकदम आखिरी में करना है, पैसा ऐसा वापस करने के बाद। फिर से अगला साल आया 31/3/2015। ठीक है, फिर हमने वापस पास किया सरप्लस टू DRR। कितना? 5 लाख रुपए। ओके, फिर बैलेंस। सॉरी, ये DRR है, DRR। ये जो स्टोरी मैंने बताई थी कि इशू करने के बाद और रिडम्पशन से पहले आपको 25% रिजर्व बनाना पड़ेगा। कितना परसेंट? 25%। हाँ, ये रिजर्व में हम लोग डाल रहे हैं पैसे, एक हमारे पास गुल्लक है, उसमें पैसा डालते ही आ रहे हैं। तो 25% मतलब 15 लाख रुपए हुआ 60 लाख का। 60 लाख का 25% कितना होगा? ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डाल रहे हैं ये। देखो वही है ना, कि जरूरी नहीं है कि आप उसी साल पूरा एक बार में डालो। ये आपकी मर्जी है कि 15 लाख जिस ईयर को पेमेंट करना है 3 साल बाद, इसके बीच में डालना है 15 लाख। आप एक एक लाख करके 15 बार डाल दो, 5-5 लाख करके 3 बार डाल दो। 2013 से 16 के बीच में। हाँ, 2016 से पहले पहले डालना है। 15 लाख का वो पूरा करना है 25%। 15 लाख का वो पूरा करना है 25%। समझ में आई बात? ठीक है, मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा आपको। तो वापस आप सुनना ये पूरी कहानी जो मैंने बताई है। तो मैंने कैसे किया कि 2014 को 4 लाख, 2015 को 5 लाख, और कह रहा कि 2016 में बचा कुचा जो भी है। तो बचा कुचा मतलब क्या? तो हमने 60 लाख का 25% निकाला, 15 लाख आया, तो 4 5 9, 6 लाख बच रहा है। 6 लाख हम इस देंगे। तो यही 3 एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर आया 2016। यहां पर भी हमने DRR ट्रांसफर कर दिया। कितना? 6 लाख था ना? ठीक है, ये तो कहानी खत्म। यहां पर हम खुश हो गए। चलो भैया, हमने अपना DRR, अपनी एक जिम्मेदारी निभा दी। जो भी गाइडलाइन आई थी उसकी एक जिम्मेदारी निभा दिया। चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। DRI के बारे में कुछ नहीं लिखा है। नहीं लिखा तो क्या हुआ, करना तो है। इसके बारे में भी नहीं लिखा होता ना, तो एक बार में आपको करना पड़ता 15 लाख। तो DRI, तो जब जब पेमेंट करेंगे तब DRI बनाते हैं। यही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट की एंट्री फिलहाल तुम इग्नोर कर दो, है ना? ये अभी फिलहाल इग्नोर करो और बाकी एंट्री बनाओ। ठीक है, इंटरेस्ट भी देना है ना हमें हर साल, बट फिलहाल इसमें कुछ बोला नहीं गया इंटरेस्ट देने के। चलो, तो अब आ गया पैसा देने का टाइम। कब? 2016 को हमें पूरा पैसा एक बार में देना है। हो सकता है 3-4 बार में देना पड़ सकता है, डिपेंड। फिलहाल जो हमारे पास एंट्री है इसमें बोला कि 2016 को रिडीम्ड। रिडीम्ड मतलब हमने पैसा वापस कर दिया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जिस साल
पैसा वापस करते हैं 30 उस साल के 30 अप्रैल से पहले, उस साल के 30 अप्रैल से पहले हमें डीआरआई अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब वाली एंट्री कर ले, देखो ये एंट्री हो गई, ये हो गया, अब ये डीआरआई वाली एंट्री कर रहे हैं, ओके। चलो तो डीआरआई की एंट्री क्या होगी, क्योंकि बैंक से हमारा पैसा जाएगा और डीआरआई में, तो करो, लेकिन डेट क्या डालेंगे, 30 अप्रैल, ठीक है ना। तो 30th, इसीलिए मैंने APR लिख रहा हूँ, जिससे कि हाईलाइट रहे, अप्रैल को कर रहे हैं हम लोग, 2016 को करना है। क्या एंट्री रहेगी, डीआरआई, डीआरआई टू बैंक, ठीक है। तो 6 लाख का 15% निकाल लो, एक 60 लाख का, सॉरी 60 लाख का, 1 2 3 4 5 6 इंटू 15%, ओके, 15% करना है। अब एक ही बार में पूरा पैसा देना है तो एक ही बार में डीआरआई बनाओ, 4 बार में देना होता, जितना जितना देना होता उसका उसका उतने उतने का 15% हम लोग करते हैं। तो इसका 15% कितना आ रहा है, मेरे ख्याल 60 लाख का 15% कितना आ रहा था, देख लो जरा, देख लो कितना आ रहा है, 9 लाख रुपए आ रहा है। तो 9 लाख रुपए एंट्री कर दो यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये हम कर दिए। 30 अप्रैल को देना है हमें, हमें हमें 31 दिसंबर को पैसा वापस करना है 2016 को, हमें 31 दिसंबर 2016 को वापस करना है, तो उसी साल 30 अप्रैल से पहले पहले बना लेना डीआरआई, 15%, 15% किसका, जो पेमेंट कर रहे हो उसका, पूरा पेमेंट कर रहे हो पूरा 15% बनाओ। अब अब 30 ये आ गया दिसंबर, आ गया दिसंबर आ गया, तो अब ये पैसा वापस अपने पास बुला लो और डीआरआई की वापस रिवर्स एंट्री मार दो, क्योंकि अब पेमेंट दे ही रहे हम लोग। तो 31 दिसंबर 2016, चलो अब उल्टी एंट्री कर देंगे, क्या, बैंक अकाउंट टू डीआरआई अकाउंट, ठीक है। वापस उल्टी एंट्री करना है, कुछ नहीं करना और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं नरेशन ये सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो आप इतना समझते हो। तो ये भी एंट्री हो गई, अब पैसा दे दो चुपचाप से, पैसा दे दो, चलो पैसा दे देंगे हम लोग। 31 दिसंबर को ही पैसा देना है, पैसा देने की एंट्री वही आ गई यहाँ पर, रिडीम्ड, रिडीम्ड वाली एंट्री, जो कि लास्ट टाइम हम लोग ने देखी थी, केस 1 केस 2 केस 3 में इशू की क्या एंट्री है, रिडीम की क्या एंट्री है, देखा था ना, देखा था। तो, तो मेरे ख्याल से हाँ, इस एंट्री में वो मिस है, प्रीमियम, तो एट पार ही बना लेना, जो क्वेश्चन है उसमें प्रीमियम वर्ड है ना, इश्यू एट प्रीमियम कुछ या रिडीम एट प्रीमियम है, तो फिलहाल मैंने इसको एट पार ही किया है। तो यहाँ पे प्रीमियम हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम की एंट्री मैंने नहीं दिखाई है, तो मैं एट पार कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं था ये, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पर पहुंच गए थे, अब हम लोग यहाँ पर पैसा, है ना, डीआरआई वापस बुला लिया हमने, अब पैसा दे दो भाई, चुपचाप से पैसा दे दो, चलो पैसा दे देंगे हम लोग, पैसा देने का पता ही है तुम्हें, और क्या, पैसा देने का पता है क्या, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर में पहले ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्ट बैंक से निकालेंगे नहीं। डिबेंचर होल्डर कितने रुपए, 60 लाख रुपए, ठीक। इंटरेस्ट की एंट्री हमने अभी फिलहाल ये की है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि प्रीमियम का एंट्री मैं मिस हो गया था मुझसे, रेडीमेड प्रीमियम था, मुझे यहीं पे करना चाहिए था, इसीलिए फिलहाल मैंने ना ये पार ही कर दिया, छोड़ दो, है ना, इसे पार में कर दिया है, तो पार के तो सिंपल एंट्री होती, कोई दिक्कत नहीं है। रिडीम भी हुआ अगर प्रीमियम पे, तो पता ही है, वो तो हम लोग पहले काफ़ी प्रैक्टिस किए हैं। तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर के हमने डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफ़र किया, और फिर बैंक से पैसा चला जाएगा तुम्हारे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 60 लाख रुपए
3 3 6, सही है। टू, बैंक से पैसा तुम्हारा चला गया, ठीक है। तो कहानी क्या खत्म हो चुकी है कि कोई कहानी बाकी भी है? कहानी खत्म हो चुकी, कोई कहानी बाकी है। तो एक कहानी बाकी है कि जो गुल्लक में हमने 25% डीआरआर बना के रखा था, उसको वापस ट्रांसफर अपने पास बुला लो, वापस रिवर्स एंट्री कर दो, है ना। खत्म हो गया ना, सब पैसे दे दिए भाई, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मांग रहे थे, ये लो भैया, हो गया, पेमेंट कर दिया, चलो ठीक है, अब तो रिजर्व जरूरत नहीं है, नहीं है, चलो कर देंगे वापस। DRR 2, देखो सरप्लस टू DRR है, तो ये 3 बार में किया था, तो वापस 3 बार की जरूरत नहीं है, एक ही बार बुला लो आप, उससे कोई मतलब नहीं है। DRR 2 सरप्लस या जनरल रिजर्व, ठीक है, कितना 15 लाख था, 4 5 9 6 15, 1 2 3 15 लाख, ठीक है ना, 15 लाख हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जाके फाइनली तुम्हारा खेल खत्म हो। तो यही था आपका 50% चैप्टर, तो खत्म ही हो गया, क्योंकि इशू की एंट्री पता ही है तुम्हें, रिडेम्पशन की एंट्री तो पता ही है तुम्हें, बस यही बीच की कहानी थी। ये इंस्टॉलमेंट, ये भी अच्छा हुआ इंस्टॉलमेंट में ले लिया हमने, ठीक है। अब पैसा वापस देने के बाद तो एक बार में पैसा वापस किया नहीं, एक बार में कर रहे होते, 3 बार में कर रहे होते, तो 3 बार ये करते, बाद में ये सेक्शन स्टार्ट होता, 3 बार पैसा वापस करते, उसके बाद तुम्हारा ये वाला अगर ये 3 बार में होता है, ये वाला पैसा वापस करते, तो जब जितना जितना पैसा वापस करते हो DRI की एंट्री करते हो, समझ लो ये DRI के साथ ये जुड़ा हुआ है पेमेंट वाली एंट्री, जितना तुम पेमेंट करोगे उस साल वापस करोगे पैसा, उतना आपको वैसे DRI बनाना है, पेमेंट वापस करना है, फिर DRI बनाना है, फिर पेमेंट वापस, फिर DRI बनाया, फिर लोन वापस किया, बस इतना है। और लास्ट में DRR का तुमने रिटर्न रिवर्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब 2-3 क्वेश्चन उठाना आपके बुक से, इसको करना, और जो डाउट होंगे तो कल 1:30 लेक्चर है, वो याद रहेगा आपको, और वो लेक्चर में हम लोग और डिस्कस करेंगे, ओके। ठीक है, देखो पहले वाले जो फर्स्ट लेक्चर मैंने इसका लिया था, उसमें काफ़ी हद तक के इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया था, ऑफ डिबेंचर का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था पूरा, कि किस तरीके से इश्यू और रिडेम्पशन के बीच के एंट्री के बीच में जो एंट्रीज आती हैं, दैट इज DRR एंड DRI, उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि DRR पेमेंट का फाइनल पेमेंट करने तक से पहले पहले 25% अमाउंट आपका रिजर्व में होना चाहिए, सरप्लस में होना चाहिए, उस गुल्लक में होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मोना लिमिटेड हैज इश्यूड 20,000 डिवेंचर ऑफ ₹100, मीन्स 20,000 इंटू 100, 20 लाख रुपए का हमने लोन लिया, डिवेंचर हमने बेचा, ठीक है। सो 20 लाख का 25% होगा आपका 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए तुम्हें DRR करना है, ठीक है ना। पहले लेक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं है फर्स्ट पार्ट में, अगर वो क्लियर है तो ये आपको प्रॉपर समझेगा, ठीक है ना, ओके। तो जिसमें से एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पहले से ही 4,40,000 है भाई। 20 लाख का तुम 25% तुम्हें निकालना है इंटू 25%, ये तुम्हें रिजर्व कर रखना है, अपने गुल्लक में रखना है, ये ऐसी गाइडलाइन है, ये रूल है। 5 लाख रुपए ये गुल्लक में होना चाहिए, लेकिन हमारे गुल्लक में 4,40,000 पहले से ही है, बहुत ही अच्छी बात है। बचा कितना, 60,000 बचा, 60,000 कर देंगे हम लोग, ये लो, ये तो इशू वाली एंट्री हो गई, ये तो मैं बार बार बताने नहीं जाऊंगा, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। तो मेन एंट्री में फोकस करेंगे, जहाँ पे जो भी न्यू अपडेट मिल रहा है, जो भी क्वेश्चन में जो न्यू अपडेट मिलता है उस पर मैं फोकस करूंगा, बाकी तो पता ही है आपको इशू का। तो हमने देखो अपने गुल्लक में रिजर्व में कितना डाल दिया, 60,000 डाल दिया, क्यों, क्योंकि 4,40,000 पहले से ही था। क्लियर है, क्या ये क्लियर है, ओके। और हमें आधा पेमेंट करना है 2015 को, यानी 20 लाख रुपए का 10 लाख रुपए, आगे की इंफॉर्मेशन नहीं दी, छोड़ दो ना, अपना जो इंफॉर्मेशन दी उसी पर काम करना है। 10 लाख रुपए हमें 2015 को देना है, ठीक है ना।
तो ये देखो 10 लाख रुपए जब देना है तो 10 लाख का, जैसे कि मैंने कहा था कि डीआरआई, हम डीआरआई कितना डीआरआई हमें बनाना चाहिए बोलो? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना % बनाना होता है एज पर रूल? 15%। अभी आपने की है ना दोनों एंट्री? कैसे कैसे किया था फिर? 15%। ओके, 15% करना है। तो 15% किस पर 15% करते हैं? क्या ये 20 लाख में 15% करेंगे? क्या ये 20 लाख के ऊपर 15% निकालेंगे डीआरआई? बोलो। फिर किस अमाउंट पे निकालेंगे? जितना हमें पे करना है। वेरी गुड। तो पे कितना कर रहा है? आधा पे करना है हमें। 20 लाख का आधा 10 लाख पे करना है। तो 10 लाख का 15% हो गया 1,50,000। ये हमने डीआरआई, पीछे का एंट्री देखो, इसमें दिखाया भी नहीं है, दरअसल मैंने देखा नहीं था, डायरेक्ट डीआरआई से मार दिए। इशू की एंट्री है ना, दिखाई भी नहीं है, ठीक है ना? वो रिकॉर्ड द नेसेसरी, देखो नेसेसरी जनरल एंट्री बोला गया है, बस जो भी नेसेसरी है उतनी एंट्री पास करनी है, ठीक है ना? तो डीआरआई टू बैंक 1.5 लाख रुपए, जब हमने पेमेंट कर दिया तो वापस एंट्री डीआरआई से निकाल लो, वापस बैंक में पैसा आ जाएगा, ठीक है? 15% ये मारा है। डीआरआर जितना बैलेंस था 5 लाख में 4,40,000 पहले से था, 60,000 ये, उसके बाद डिबेंचर को जो पैसे दिए हैं ये पैसे हमने दे दिए 10 लाख रुपए, 2 एंट्री इसकी हो गई। बाद में जो डीआरआर में हमने पैसा डाला था वो डीआरआर में वापस पैसा निकाल लिया, वापस से पैसा ट्रांसफर निकाल, मतलब ट्रांसफर वापस से ट्रांसफर कर दिया, रिवर्स एंट्री कर, है ना? तो कितना 60,000 किया था, 4,40,000 पहले से था, टोटल गुल्लक में 5 लाख रुपए थे। तो 5 लाख रुपए में हमने कितना निकाला? हम तो 2.5 लाख रुपए निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि अभी तक पेमेंट हमने आधा ही दिया हुआ है, पेमेंट हमने आधा ही दिया, 10 लाख तो अभी भी देना बाकी है, यानी 2.5 लाख रुपए पड़ा रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने सिर्फ 2.5 लाख रुपए की रिवर्स एंट्री की है। समझ में आई? ये जो 60,000 और 4,40,000, 5 लाख रुपए था, 60,000 का एक्स्ट्रा एंट्री किया था, एक्स्ट्रा गुल्लक में डाले थे, फिर से हमने निकाल लिए, क्यों? 10 लाख रुपए दे चुके हैं, हमें तो मिनिमम 25% का ही है गाइडलाइन, तो हम ज़्यादा क्यों रखेंगे? तो 10 लाख का 25% हमने वापस ले लिया। बात समझ में आ गई मिस्टर अमन? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसे ये एंट्री डायरेक्ट डीआरआई से किया हुआ है, इशू की एंट्री नहीं पास की, तो कहीं ना कहीं तो डेट का एक बड़ा रोल है, इसके अलावा भी डेट का रोल है, ठीक है ना? इशू के लिए कोई दिया ही नहीं है, डायरेक्ट रिडम्पशन का डेट दिया हुआ कि पेमेंट हमें अब करना है, 2015 करना है। तो अब जब इशू का डेट ही नहीं दिया है तो आप इशू की एंट्री किस डेट पे करोगे? 5 साल पहले, 10 साल पहले? हाँ, 13। नहीं, क्या कह रहे हो आप? देखो वो तो ठीक है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर इशू की एंट्री क्यों नहीं की है? यह हमें कैसे पता चलेगा कि एंट्री कहाँ से स्टार्ट करनी है? क्योंकि इशू की डेट ही नहीं दी गई है, समझ? इशू की डेट ही नहीं दी, कब इशू किया, कहाँ डेट दिया गया है, तो आप कैसे करोगे एंट्री? तो यहाँ पर यह पता चलता है कि हमें डायरेक्ट डीआरआई से करना है। अब 2015 को पेमेंट करना है तो 31 मार्च 2015, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा है वो अप्रैल से 31 मार्च है। तो डीआरआई तो आपको मैंने बताया था कि डीआरआई कब बनाना होता है? जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करना होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करना होता है, उस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग के 30 अप्रैल के अंदर ही डीआरआई ट्रांसफर करना है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? तो 31 मार्च 2015 को तुम्हें पेमेंट करना है, तो इसका स्टार्टिंग जो ईयर हो, मतलब स्टार्टिंग जो पीरियड होगा वो क्या होगा? इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा इसका? 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015, यही तो फाइनेंशियल ईयर हुआ इसका। 31 मार्च 2015 का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा पूरा? 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015, ठीक है ना?
तो मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करना है, तो इस ईयर के स्टार्टिंग 30 अप्रैल से पहले डीआरआई हमें करना होता है। तो 30 अप्रैल मतलब 2014 ही होगा ना, है ना। 2014 टू 2015 फाइनेंशियल ईयर है, इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है 2014 टू 15। तो 30 अप्रैल 2014 को हमने डीआरआई कर दिया है। और डीआरआर तो आप जस्ट पे कर रहे हो, उससे एक अगर प्रॉपर डेट नहीं दी गई है तो जिस डेट को आप पे कर रहे हो लास्ट टू लास्ट, आप उसमें डीआरआर कर सकते हो, गुल्लक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूनम लिमिटेड हैड ए बैलेंस ऑफ दिस अमाउंट इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इतना बैलेंस है 55 lakhs, राइट। Instead of declaring a dividend, it decided to redeem its 50 lakhs के डिबेंचर। ठीक है, रुपीस में लिखा हुआ है तो ये टोटल डिबेंचर हो गए एट प्रीमियम 10% आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2015। ठीक है, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, कंपनी, देखो स्टोरी कुछ ऐसे है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ आपको कि इनके प्रॉफिट में इतना पैसा पड़ा था 55 लाख रुपए, जिसमें से 50 लाख रुपए इन्होंने सोचा चलो हम लोन चुका देते हैं। ठीक है ना, डिविडेंड देने से पहले क्योंकि ये कंपनी का एक जिम्मेदारी है कि डिविडेंड मतलब जो शेयर पे देते हैं हम लोग, उससे पहले आप अपना लोन चुकाओ। तो इन्होंने रिडीम किया 50 लाख रुपए डिबेंचर एट प्रीमियम ऑफ दिस 10%, जो पता है हमें कि ज़्यादा करके दे रहे हैं हम लोग, पैसा वापस कर रहे हैं। ओके, ऑन 31 मार्च 2015 द कंपनी इन्वेस्टेड रिक्वायर अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट इन दिस एंड दिस। रिक्वायर अमाउंट इन्वेस्टमेंट तो पता ही ना आपको, डीआरआई। अर्निंग इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। टैक्स वॉज डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट ऑन 10% बाय द बैंक। देखो अब यहाँ पे एक नई चीज़ हमें पता चली। देखो हम लोग है ना, जो डीआरआई बनाने का जो रूल है कि आप भाई आपको डीआरआई बनाना है, मतलब डीआरआई से मतलब हमारा रिजर्व नहीं है, ये हम अपने पास नहीं रख रहे होते पैसे, हम बैंक में कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं पैसे। तो डेफिनेटली अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ तो उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है कि नहीं, मिल सकता है ना। तो अभी तक के अब थोड़ा सा एंट्री को और डिटेल में हम लोग सीख रहे हैं, इलस्ट्रेशन को और डिटेल में सीख रहे हैं कि और नई चीज़ें बढ़ती, यानी उन्हीं दो स्टोरी के बीच में जो इश्यू और रिडेम्पशन के बीच की कहानियाँ सारी चल रही हैं। तो यहाँ पर तो इश्यू जैसा नहीं है, ये तो अब आगे का ही पार्ट चल रहा है। पहले पार्ट का तो है ही नहीं कुछ डिटेल की, इशू कितना किया क्या, बस अब ये डायरेक्ट है ना बात पेमेंट की हो रही, तो जहाँ से बात स्टार्ट हुई है वहीं से स्टार्ट हम लोग भी करेंगे। ठीक है ना, तो कुल मिला के हमें 50 लाख रुपए रिडीम करना है। इसके लिए पहले आपको 15% का डीआरआई बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 15% 50 लाख का होता है 7.5 लाख रुपए। ओके, तो डीआरआई टू बैंक और फिर बैंक टीडीएस कलेक्टेड टू नॉर्मल एंट्री। हम लोग क्या करते थे, इसको पलट के एंट्री क्या करते थे, देखो ये बनाया हमने 30 अप्रैल 2014, 30 अप्रैल से पहले ये हमने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, और हमें पेमेंट करना है 31 मार्च, यानी पूरा पूरा एक साल पैसा पड़ा है हमारा बैंक के पास, कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया एक साल पूरा, है ना। एक साल मतलब एक साल नहीं, 11 महीने, है ना। 30 अप्रैल से अगर पकड़ो 31 मार्च तक के तो 11 महीने होंगे। तो 11 महीने के लिए हाँ पैसा पड़ा हुआ है। तो जब आप देखोगे बैंक में पैसे हमने डाले थे 7,50,000, लेकिन अब हमने जब पलट के हमने इन्वेस्टमेंट वापस लिया तो कितना मिल रहा है, 7,99,500 मिल रहा है हमें। मतलब जितना हमने डीआरआई बनाया किया था उससे ज़्यादा ही वापस आ रहा है। तो उसकी वजह मैंने आपको बताया, उसकी वजह यही है कि जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी तक तो इंटरेस्ट तो निगलेक्ट हो रहा था अभी तक जो पहले एंट्री कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या भाई इंटरेस्ट भी तुम्हें मिलेगा तो अच्छा है, तुम खुश हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। एक ज़रूर एक गाइडलाइन है कि भाई डीआरआई आपको करना ही करना है 15%, लेकिन हमें फ़ायदा है, ऐसे ही नहीं मतलब हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है ना। तो अब जब इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट जो हम अर्न करेंगे तो डेफिनेटली एंट्री क्रेडिट में आती है ना। जो भी बेनिफिट वाली एंट्री होती हैं जनरल में, ये तो पता ही है जनरल एंट्रीज
जैसे कोई हमने कमीशन रिसीव्ड किया तो उसको क्रेडिट में करते हैं, कमीशन पेड करते हैं तो उसे डेबिट में किया जाता है नहीं? तो पता ही है। तो इंटरेस्ट अर्न किया हमने तो डेफिनेटली हम लोग एंट्री क्रेडिट में करेंगे, तो ये एंट्री कंबाइन होगी। पहले एंट्री क्या होती थी, बैंक टू DRI, कोई कहानी और नहीं जोड़ते थे। अब इंटरेस्ट की कहानी जोड़ गई, बैंक में इतना आया पैसा, कैसे आया देखो। पहले तो DRI तुमने 7,50,000 बनाया था, जो कि टू मतलब क्रेडिट में करते ही DRI। देखो मेन एंट्री पहले करोगे ना तो अपने आप दिमाग खुलेगा कि डेबिट कितना होना चाहिए बैंक में। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो कि बैंक अकाउंट टू DRI बैंक में कितना आएगा। तो पहले DRI 2 करके DRI लिखा 7,50,000। अब हमें पता है इस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिलना है, 10 कितना परसेंट इंटरेस्ट देखो जरा, 8% है। 8% नहीं, देख लो जरा कितना है, ऊपर चेक कर लो। 8% है ना? हाँ 8% है, एट 8%। ओके, तो निकाल लो इसका कितना हो रहा है। हाँ हाँ, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ 7,50,000 हमने जो DRI किया था इंटू 8% इंटू 11 महीने के लिए, 12 आउट ऑफ 12 फॉर 11 महीने, 11 मंथ। ठीक है ना? क्यों 11 मंथ? क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था 30 अप्रैल को किया था, अप्रैल मंथ नहीं जोड़ना है। कहाँ से जोड़ेंगे? मई से जोड़ेंगे। तो मई से लेकर मार्च तक जोड़ोगे तो 11 महीने हो जाएंगे ना। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 5 10 11। तो बस ये आएगा तो इसका अमाउंट 55,000 हो जाएगा। इसके बाद बोला गया है कि जो TDS का जो रेट है 10%, जो तुमने कमाया उस पर तुम्हें टैक्स देना है। तुमने 55,000 कमाए हैं तो उसका हमने 10% टैक्स देंगे। तो टैक्स कट गया, 55,000 पैसा गया तो डेबिट में करेंगे। देखो 7,50,000 प्लस 55,000 कितना हो गया? 8,05,000। 8,05,000 में 5,500 हटा दो, बैंक से पैसा कट गया तुम्हारा टैक्स। तो बचा कितना बैंक में? 7,99,500। समझ में आया कि नहीं आया? ये पैसा आ रहा है और जिसमें से ये इतना पैसा जा रहा है तो बैंक में कितना बचा? इतना पैसा बचा। नॉर्मल हम लोग एंट्री बैंक टू DRI करते हैं। देखो DRI टू बैंक तो उल्टी एंट्री करेंगे हम लोग, रिवर्स बैंक टू DRI। वापस इन्वेस्टमेंट बुला रहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो वापस बुला रहे हैं तो कुछ कहानियां जोड़ रही हैं। क्या कहानी जोड़ रही है? कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छी बात है, इतना इंटरेस्ट मिल गया। अब इतना इंटरेस्ट कैसे हिसाब से मिला? इस हिसाब से मिला 8% इंटू 11/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 55,000 आ जाएगा। अब क्या ये पैसा फिर बैंक में 8,05,000 हो रहा है? नहीं, कुछ तुम्हारा टैक्स भी कट रहा है। तो टैक्स कट, देखो आ रहा है तो यहाँ पे, कट रहा है तो डेबिट में। तो 5500 हटा दो, कितना पैसा बचा? 8,05,000 में 5,500 हटाओगे तो 7,99,500 बचेगा। इनके टोटल में से ये माइनस कर दोगे तो बैंक में इतना पैसा मिलेगा, और इतना पैसा तुम्हारे बैंक में आया। ठीक है? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इजी और सिंपल है, कुछ किसी तरह कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं कुछ ज़्यादा। तो बैंक का टोटल कैसे निकलेगा? तो आप ऐसे मत कर, नहीं कर सकते बैंक अकाउंट टू DRI और टू इंटरेस्ट। बैंक का अमाउंट एक्चुअली आखिरी में आ रहा है, ये आपको इसके एडजस्टमेंट से मालूम पड़ेगा कि ये पैसा आया, ये पैसा आया, फिर इसमें 5500 रुपये गए, 55,000 के 10% टैक्स, 5500 गया तो डेबिट में। अब डेबिट क्रेडिट देखो, चेक करो कि यार यहाँ पर तो इतना है, यहाँ पर इतना है, तो बैंक में कितना पैसा आया। तो जो बैलेंसिंग फिगर होता है बैंक में तुमने डाल दिया। अब ये तो चाहो तो रफ में वर्किंग नोट भी कर सकते हो। उसके बाद देखो 50 लाख हमने दे दिया, 55 लाख रुपए का क्या था, हाँ हमारे पास 55 लाख का प्रॉफिट था, जिसमें से 50 लाख का हमने हमने डिसाइड किया था कि हम वापस कर देंगे। तो ये हमने, हाँ ये हो गया तुम्हारा 50 लाख रुपए का TRR। ठीक है ना? डिवेंचर, हाँ यहाँ पे हमने फिर पेमेंट कर दिया और यहाँ से पेमेंट हो गया।
हाँ, अब आप ये बोलोगे सर जो हम लोग DRR बनाते हैं वो तो कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। कितना हमें पेमेंट करना है, देख लो, 50 लाख रुपए पेमेंट करना है हमें, है कि नहीं है? तो DRR की कहानी क्या थी? DRR की कहानी 25% थी कि नहीं थी? हाँ या ना बोलोगे? 25% थी। DRR हम लोग 25% करते हैं, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि पूरा का पूरा ही किया हुआ है, पूरा का पूरा ही किया हुआ है ना? पूरा का पूरा 50 लाख रुपए किया हुआ है। 25% कहाँ है? 25% होता तो 12,50,000 रुपए होते। ये पूरा का पूरा 50 लाख है। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पूरा पैसा अपने रिजर्व में से देना था। ये 50 लाख किससे दे रहे हैं हम लोग, कहाँ से निकाल के दे रहे हैं? ये 50 लाख रुपए हम लोग प्रॉफिट में से, हाँ, ये अपने प्रॉफिट में से निकाल के दे रहे हैं। ये देखो प्रॉफिट का बैलेंस है, पूरा अपने रिजर्व में से ही निकाल के दे रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर जितना भी है पूरा का पूरा तुम्हें रिजर्व से ही तुम्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा। यह हमने पूरा का पूरा रिजर्व से ट्रांसफर कर दिया, पूरा का पूरा, ठीक है? पूरा 50 लाख दे दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद तो डिबेंचर रिडीम की तो एंट्री पता ही है, ये पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये तो वाली एंट्री है जब, क्योंकि 10% प्रीमियम पे था ना, तो डिबेंचर था 50 लाख, पैटर्न वाइज एंट्री। लेकिन डिबेंचर होल्डर को हमें पैसा ज़्यादा देना है 10%। क्यों 10% ज़्यादा देना है? क्योंकि 10% प्रीमियम पे हम रिटर्न कर रहे हैं पैसा, तो हम देंगे 55 लाख रुपए, 5 लाख एक्स्ट्रा, ठीक है? और ये हो गया प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर। ये एंट्री जो 6 पहले बताई थी वो तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, ये वही एंट्रीज हैं। तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक हमने एंट्री पास कर दी। लास्ट में जनरल रिजर्व में जो भी हमने 50 लाख रुपए डाले थे, ये जनरल रिजर्व में वापस से ट्रांसफर कर दिए, ठीक है? और यहाँ पे देखो एक ये इसकी ये एंट्री थोड़ी सी अलग है, इसकी गाइडलाइन तो नीचे लिखा भी है, स्पेसिफाई किया भी है, सिंस द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड अमाउंट इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडीम दैट इज 50 लाख एंड नॉट 25% ऑफ 50 लाख हैज बीन ट्रांसफर टू DRR। तो याद रखना, अगर पूरा हमें प्रॉफिट से देना होता है डिबेंचर का जो पेमेंट है, तो वो DRR फिर पूरा जितना देना होता उतना फिर प्रॉफिट एंड लॉस से ही डायरेक्ट, समझो कि ऑलरेडी एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में ही है, समझो उसी सरप्लस में है, तो उसी सरप्लस में है तो वो एक एंट्री पूरी की पूरी हो जाएगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एज पर सेबी गाइडलाइन, ठीक है?